वे आपको बताते हैं कि आपकी चेतना आपकी अपनी है, आपका सबसे निजी, सबसे सुरक्षित कोना। पर क्या हो अगर ये सच न हो? क्या हो अगर आपकी चेतना सिर्फ एक दरवाजा हो और दूसरी तरफ से कोई आपके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो? आज रात की कहानी एक गुमशुदा इंसान की तलाश के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि कैसे एक बेटे के सपनों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, कैसे उसकी कल्पना को एक पिंजरे में बदल दिया गया। हम आपको उस राज के करीब ले जाएंगे जिसे जानने के बाद आप अपनी हर एक भावना पर शक करने लगेंगे। अगर आप अंत तक बने रहे तो आप एक भयानक सच को समझेंगे कि सबसे खतरनाक राक्षस वो नहीं जो अंधेरे में छिपते हैं। सबसे खतरनाक राक्षस वो हैं जो आपके विश्वास की चाबी लेकर आपकी आत्मा का दरवाजा खटखटाते हैं। और इस कहानी के बाद हर बार जब आपको कोई अनजाना डर महसूस होगा, आप पूछेंगे, ये डर मेरा है या किसी और का? 3 महीने 90 दिन, हर दिन एक खालीपन की तरह था जो एलियास की चेतना में गहरे और गहरे धंसता जा रहा था। उसके पिता अलेजांद्रो गायब थे। पुलिस की एक रेड के बाद से, जो मुर्गों की लड़ाई के एक अड्डे पर पड़ी थी जहां वो सिर्फ एक गार्ड का काम करते थे। लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, कोई सुराग नहीं, बस एक खामोशी जो किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी। एलियास के लिए उसके पिता सिर्फ खोए नहीं थे, वो उसकी भीतरी दुनिया का एक हिस्सा थे जिसे किसी ने बेरहमी से नोच लिया था। हर रात जब वो अपनी आंखें बंद करता तो उसे अपने पिता की मौजूदगी का एहसास होता, लेकिन एक ऐसे डरावने रूप में जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये एहसास ही कुंजी थी, एक भयानक सच का दरवाजा जिसे वो खोलने से डरता था पर नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। वो जानता था ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ज्यादा गहरा। और फिर जैसे ब्रह्मांड ने उसकी अनकही प्रार्थना सुन ली हो, उसकी मुलाकात मिगुएल से हुई। मिगुएल जिसकी आंखों में भी वही तलाश और वही दर्द था। उसके चाचा भी उसी रात उसी अड्डे से गायब हुए थे। उनका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक चुनाव था, 2 बेचैन आत्माओं का जो एक ही अंधेरे में टटोल रही थीं। जब एलियास ने मिगुएल को अपने सपनों के बारे में बताया तो मिगुएल की आंखों में डर की जगह एक अजीब सी पहचान दिखी, जैसे वो इस कहानी को पहले से जानता हो। एलियास की धारणा थी कि उसके पिता जिंदा हैं और मिगुएल ने उस धारणा को और पक्का कर दिया। उसने उस डर को एक मकसद दिया। उन दोनों का दर्द एक साझा अवस्था बन गया, एक ऐसा बंधन जिसने उन्हें एक साथ एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। वे नहीं जानते थे कि उनकी यह तलाश उन्हें किस दुनिया में ले जाने वाली है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और राक्षस के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। एलियास के सपने अब सिर्फ धुंधली तस्वीरें नहीं थे, वे एक अनुभव बन चुके थे। वो उस अंधेरे को महसूस कर सकता था, उस ठंडी नम हवा को जो मौत की तरह महकती थी। वो अपने पिता की धीमी दर्द भरी कराहें सुन सकता था। यह उसकी कल्पना की क्रियाशील शक्ति थी जो उसे एक दूसरी दुनिया से जोड़ रही थी। वो जिंदा है मिगुएल, एलियास ने कांपती आवाज में कहा। मैं ये महसूस कर सकता हूँ, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक संदेश है। मेरी चेतना उस जगह से जुड़ी हुई है जहां वो कैद हैं। यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। यह एहसास कि उसका डर, उसका दर्द असल में एक नक्शा था, एक सुराग। यह विश्वास कि तुम पहले से ही वो हो जो तुम्हें होना है, अपने पिता का बचाने वाला। इस एहसास ने उसे एक ऐसी ताकत दी जिसके बारे में वो जानता भी नहीं था। अब सवाल यह नहीं था कि उसके पिता कहाँ हैं, बल्कि यह था कि उन्हें वापस लाने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। मिगुएल ने गहरी सांस ली और एक नाम लिया जो उम्मीद और खतरे दोनों की आहट लेकर आया, आलिंग लिंडा। यह नाम मिगुएल की मां की जुबान पर हमेशा एक फुसफुसाहट की तरह रहता था। आलिंग लिंडा कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक वैद्य थी, एक मरहम लगाने वाली जो उन घावों को समझती थी जो नजर नहीं आते। वो उन आत्माओं से बात करती थीं जिनके बारे में लोग सिर्फ कहानियों में सुनते थे। मिगुएल ने बताया कि उसकी मां का मानना है कि आलिंग लिंडा की पहुंच उस अदृश्य दुनिया तक है, वो भीतरी दुनिया जहां सच और वहम एक साथ रहते हैं। एलियास के लिए यह एक आखिरी उम्मीद की किरण थी, एक मौका अपनी कल्पना को, अपने सपनों को एक ठोस दिशा देने का। उन्होंने फैसला किया, वे आलिंग लिंडा को ढूंढेंगे। यह उनका एकमात्र चुनाव था, एक ऐसा कदम जो उन्हें या तो जवाबों की ओर ले जाएगा या फिर एक ऐसे अंधेरे में जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी।
वे एक ऐसी यात्रा की तैयारी कर रहे थे जिसके नियम वे नहीं जानते थे। यह सिर्फ एक खोए हुए इंसान की तलाश नहीं रह गई थी, यह एक धारणा की परीक्षा थी, एक विश्वास का इम्तिहान। इलियास को यह मानना था कि जो वो महसूस कर रहा है वो सच है। उसे अपनी कल्पना की शक्ति पर भरोसा करना था, जो उसे उसके पिता की अवस्था तक ले जा रही थी। उनका सफर एक भौतिक खोज से कहीं ज्यादा था। यह चेतना की गहराइयों में एक गोता था, लेकिन यह तो बस सतह की एक खरोंच थी, क्योंकि जिस अंधेरे की ओर वे बढ़ रहे थे वो सिर्फ उनके सपनों में नहीं था। वो जाग रहा था और भूखा था। वे जवाब ढूंढने जा रहे थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वे खुद एक बड़े भयानक सवाल का हिस्सा बनने वाले थे। आलिंग लिंडा का घर ऐसा था मानो वो किसी और दुनिया का हिस्सा हो। हवा में जड़ी बूटियों और किसी अनजानी धूप की महक थी, और वहां वो बैठी थी, समय के बोझ से झुकी हुई एक औरत जिसकी आंखों में सदियों की कहानियां कैद थीं। उसने इलियास की तरफ देखा, पर ऐसा लगा जैसे वो उसके आर पार सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हो। तुम उसे ढूंढ रहे हो जो खोया नहीं है। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट जैसी थी। वो कैद है, उसकी चेतना एक अंधेरे जाल में फंस गई है। एक साया है जो उसे अपनी अवस्था में बदलना चाहता है। इलियास के रोंगटे खड़े हो गए। यह औरत उसके सपनों को, उसकी भीतरी दुनिया के डर को शब्दों में बयां कर रही थी। उसकी हर एक धारणा, हर एक डर आलिंग लिंडा की आंखों में एक हकीकत बनकर चमक रहा था। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने बस सिर झुका दिया, यह जानते हुए कि वो सही जगह पर आ गया है। अब रास्ता सिर्फ आगे की ओर जाता था, उस अंधेरे की ओर जहां उसके पिता का इंतजार हो रहा था। आलिंग लिंडा ने उन्हें कुछ अजीबोगरीब चीजें दी। सूखी हुई जड़ी बूटियां जिनकी गंध से सिर चकरा जाता था, कई तरह के पाउडर जो चांदनी में चमकते थे, और कुछ हथियार जो किसी धातु के नहीं बल्कि हड्डी और काले पत्थर से बने थे। ये चीजें तुम्हारी दुनिया के लिए नहीं हैं, उसने चेतावनी दी। जिस जगह तुम जा रहे हो वहां तुम्हारी ताकत, तुम्हारी क्रियाशील शक्ति होगी, तुम्हारा इरादा, तुम्हारी कल्पना। ये हथियार सिर्फ तब काम करेंगे जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से ज्यादा मजबूत होगा। याद रखना, एहसास ही कुंजी है। अगर तुमने डर को खुद पर हावी होने दिया तो तुम खुद उन राक्षसों के लिए एक खुला दरवाजा बन जाओगे। हर चीज का इस्तेमाल सोच समझ कर करना, क्योंकि हर चुनाव का एक नतीजा होगा। उसके शब्द किसी मंत्र की तरह थे जो इलियास और मिगुएल के दिमाग में गूंजने लगे। वे सिर्फ हथियार नहीं ले जा रहे थे, वे एक जिम्मेदारी उठा रहे थे, एक ऐसी शक्ति जिसे वे अभी तक समझते भी नहीं थे। उस बूढ़ी औरत ने उन्हें एक नक्शा दिया जो किसी पुराने पीले पड़ चुके चमड़े पर बना था। उस पर रास्ते नहीं बल्कि चांद और सितारों के निशान थे, और कुछ अजीब प्रतीक जो किसी भूली हुई भाषा के लगते थे। यह एक नक्शा था जो उन्हें एक दूर के पहाड़ की ओर ले जाने वाला था, एक ऐसी जगह जिसका जिक्र सिर्फ डरावनी कहानियों में होता था। जैसे जैसे वे शहर से दूर और जंगल की गहराइयों में बढ़ते गए, हवा बदलने लगी। पेड़ों की परछाइयां लंबी और ज्यादा डरावनी लगने लगीं। हर सरसराहट में किसी के होने का वहम होता। यह एक भौतिक यात्रा से ज्यादा चेतना का एक बदलाव था। वे एक जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर एक नई अनिश्चित अवस्था में कदम रख रहे थे। उनकी भीतरी दुनिया का डर अब बाहर की हकीकत में बदल रहा था। वे जानते थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और फिर उन्होंने वो आवाज सुनी, एक अजीब फड़फड़ाने की आवाज जो किसी परिंदे की नहीं हो सकती थी। ये आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी और हर पल नजदीक आती जा रही थी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो चांद की रोशनी में एक भयानक नजारा था। एक इंसान का आधा धड़ जिसके पीठ से चमगादड़ जैसे पंख निकले हुए थे, हवा में उड़ रहा था। उसकी लंबी जीभ किसी सांप की तरह लपलपा रही थी और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। मनंगल। मिगुएल के मुंह से बस एक शब्द निकला। यह फिलीपींस की लोक कथाओं का एक राक्षस था जो इंसानों का शिकार करता था। यह उनकी कल्पना नहीं थी, यह एक ठोस जानलेवा हकीकत थी जो अब उनका पीछा कर रही थी। भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। डर का वो पहला असली एहसास अब उनकी रगों में दौड़ रहा था। आलिंग लिंडा की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी। वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, पेड़ों और झाड़ियों को चीरते हुए। उस भयानक जीव की चीखें उनके ठीक पीछे थीं। हर सांस एक संघर्ष थी, हर कदम उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा था। तभी पेड़ों के झुरमुट के पार उन्हें एक अंधेरा दिखाई दिया।
एक गुफा का मुहाना। बिना एक पल सोचे वे दोनों उस अंधेरे में कूद गए, उस खौफनाक आवाज से बचने के लिए। गुफा के अंदर घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर मन्नंगल की चीखें धीरे धीरे दूर होती गईं। वे हाँफ रहे थे, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उन्हें लगा कि वे बच गए, कि उन्हें एक पनाह मिल गई है। लेकिन सुरक्षा एक भ्रम है, एक धारणा जो हम अंधेरे में बना लेते हैं। और यह अंधेरा खाली होने से कोसों दूर था। जिस खतरे से वे भागे थे वो उस खतरे के सामने कुछ भी नहीं था जिसमें वे अभी अभी दाखिल हुए थे। गुफा की गहराई में आग की धीमी रोशनी में उन्हें दो और आकृतियां दिखीं, एक औरत और एक छोटी बच्ची जो डर से एक दूसरे से लिपटी हुई थी। हम भी उसी से छिप रहे हैं, औरत ने फुसफुसाकर कहा। उसका नाम आलिंग सेला था और बच्ची का जॉय। एक पल के लिए एलियास और मिगुएल को राहत मिली। वे अकेले नहीं थे, यह एक साझा डर था, एक साझा पनाहगाह। उनकी यह धारणा कि वे सुरक्षित हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए सुकून दे गई। आलिंग सेला ने उन्हें खाने के लिए कुछ जंगली फल दिए और उनकी कहानी सुनी। उस गुफा में एक अजीब सी शांति थी जो बाहर के खौफ से बिल्कुल अलग थी। लेकिन एलियास को एक अजीब एहसास हो रहा था। बच्ची जॉय की आंखें जो उसे लगातार घूर रही थीं, उनमें डर नहीं बल्कि कुछ और था, कुछ भूखा और पुराना। उसकी भीतरी दुनिया में खतरे की घंटी बज रही थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे उसका दिमाग नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। एलियास पानी की तलाश में गुफा में और अंदर गया। तभी उसे सेला और जॉय की दबी हुई आवाजें सुनाई दी। वो जो सुन रहा था उसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़े वाले में ज्यादा मांस है, सेला फुसफुसा रही थी, लेकिन छोटे वाले का खून ज्यादा मीठा लगेगा। एलियास ने कोने से झांक कर देखा और जो नजारा था उसने उसकी चेतना को झकझोर कर रख दिया। आग की रोशनी में एक पल के लिए उन दोनों की जीभ लंबी और काली होकर बाहर निकली और उनकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह चमक उठीं। वे अस्वांग्स थे। वे उस मनंगल से छिप नहीं रहे थे, वे बस अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। सुरक्षा का भ्रम एक झटके में टूट गया। यह गुफा कोई पनाहगाह नहीं बल्कि एक कसाई खाना थी और वे दोनों अगले थे। एहसास ही कुंजी है। और इस पल एलियास को जो एहसास हो रहा था वो था शुद्ध बर्फीला आतंक। आतंक और एड्रेनालाइन की लहर में एलियास पीछे भागा, मिगुएल को खींचते हुए। वे गुफा के दूसरे अनजाने रास्तों में और गहरे भागते चले गए। तभी एलियास को एक जानी पहचानी कराह सुनाई दी, वही दर्द भरी आवाज जो उसकी कल्पना में, उसके सपनों में गूंजती थी। आवाज का पीछा करते हुए वे एक और कक्ष में पहुंचे और वहां चट्टानों से जंजीरों में जकड़ा हुआ एक शख्स था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका शरीर आधा इंसान और आधा किसी जानवर जैसा लग रहा था। पर जब उस शख्स ने अपनी आंखें उठाईं तो एलियास का दिल बैठ गया। वो उसके पिता थे। अलेजांद्रो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अलेजांद्रो की आवाज एक घरघराहट थी। मैंने तुम्हें यहाँ से दूर रहने के लिए संदेश भेजे थे। एलियास ने रोते हुए पूछा, आपके साथ क्या हुआ? अलेजांद्रो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं अब वो नहीं रहा जो तुम जानते थे, मैं उनमें से एक बन गया हूं। उसने बताया कि कैसे एक बूढ़े आदमी को बचाते हुए एक अस्वांग ने उसे काट लिया था। उसका अवस्था बदल चुकी थी। तभी मिगुएल आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। तुम्हारे सपने कोई संदेश नहीं थे एलियास, उसने धीरे से कहा, और हर शब्द एक खंजर की तरह चुभ रहा था। वो मैंने भेजे थे। एलियास को विश्वास नहीं हुआ। मिगुएल ने कबूल किया कि उसने एक पुरानी रस्म का इस्तेमाल करके एलियास के दिमाग में वो सपने डाले थे, उसकी चेतना के साथ खिलवाड़ किया था। उसकी यह धारणा कि वो अपने पिता को बचा रहा है एक झूठ थी जिसे मिगुएल ने बड़ी सावधानी से बुना था। मुझे तुम्हारी जरूरत थी एलियास, मिगुएल ने कहा, तुम्हारे खून की, तुम्हारी क्रियाशील शक्ति की। मेरे पिता को भी यहाँ कैद किया गया है और उन्हें आजाद कराने का सिर्फ यही एक रास्ता था, दोस्ती, भरोसा। सब कुछ एक पल में बिखर गया। एलियास का पूरा सफर एक धोखा था। वह एक नायक नहीं बल्कि एक कठपुतली था। जैसे ही यह विश्वासघात सामने आया और आलिंग सेला और जॉय उन पर झपटने के लिए पहुंची, गुफा के मुहाने पर एक और साया उभरा। यह आलिंग लिंडा थी। वो शांति से अंदर आई जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो।
अलेजांद्रो ने किसी इंसान को नहीं खाया, लिंडा ने अपनी शांत शक्तिशाली आवाज में कहा, जो पूरे गुफा में गूंज गई। हाँ, वो एक अस्वांग है, लेकिन उसने अपनी इंसानियत नहीं खोई है। वो अपनी नई अवस्था से लड़ रहा है। उसकी मौजूदगी ने एक पल के लिए सबको रोक दिया, लेकिन उसके आने से रहस्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया। वो यहाँ उन्हें बचाने आई थी या किसी और मकसद से? उसका शांत चेहरा एक और बड़े राज का पर्दा था। ये साफ था कि यह लड़ाई सिर्फ इंसानों और राक्षसों के बीच नहीं थी। यह कहानी धोखे, बदले और एक बहुत पुराने दर्द की थी, जिसका केंद्र खुद आलिंग लिंडा थी। यह सब आपने ही किया है, इलियास ने आलिंग लिंडा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और धोखा साफ झलक रहा था। यह जाल आपने ही बिछाया था। आलिंग लिंडा की शांत आंखों में एक तूफान उठा। हाँ, उसने स्वीकार किया। मैंने ही अलेजांद्रो को इस गुफा में कैद किया था। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अलेजांद्रो को यहाँ खींचा और उसे एक जानवर की अवस्था में फंसा दिया। नक्शा, हथियार, मन्नंगल का हमला, सब कुछ एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। घटनाओं का एक ऐसा चुनाव जिसे उसने खुद अपनी नफरत से लिखा था। मैं चाहती थी कि तुम उसे इस हालत में देखो इलियास। मैं चाहती थी कि तुम वही दर्द महसूस करो जो मैंने सालों से महसूस किया है। उसका मकसद बचाना नहीं, बल्कि बदला लेना था। उसकी भीतरी दुनिया नफरत की आग में जल रही थी, और वह सबको उस आग में खींच लेना चाहती थी। क्यों? मिगुएल ने पूछा, अभी भी अपने धोखे के बोझ तले दबा हुआ। आलिंग लिंडा की नजर अलेजांद्रो पर टिक गई, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। क्योंकि इस शख्स ने मेरी दुनिया छीन ली, उसने कहा, और उसकी आवाज में दशकों का दर्द घुल गया। उसने अपनी बेटी एलेना की कहानी सुनाई। एलेना, जो खूबसूरत और जिंदा दिल थी। उसे अलेजांद्रो से प्यार हो गया था, लेकिन जब एलेना गर्भवती हुई तो अलेजांद्रो अपनी जिम्मेदारी से डरकर उसे छोड़कर चला गया। समाज के तानों और अकेलेपन से टूटकर एलेना ने अपनी जान दे दी। आलिंग लिंडा ने अपनी बेटी और अपने अजन्मे नाती पोती दोनों को एक साथ खो दिया था। अलेजांद्रो सिर्फ एक भागा हुआ प्रेमी नहीं था, वो लिंडा के जीवन की सबसे बड़ी तबाही का कारण था। इस गुफा में कैद अलेजांद्रो की पीड़ा लिंडा के टूटे हुए दिल का एक प्रतिबिंब मात्र थी। यह सच हवा में एक बम की तरह फटा, और इसी पल में आलिंग, सेला और जॉय ने हमला कर दिया। गुफा में चीखें और संघर्ष गूंज उठा। इलियास और मिगुएल ने उन अजीब हथियारों का इस्तेमाल किया। डर अब भी था, लेकिन अब उसके साथ एक मकसद भी था। यह उनकी क्रियाशील शक्ति थी, जो अब जाग चुकी थी। पर असली लड़ाई अलेजांद्रो लड़ रहा था। अपने बेटे पर हुए हमले को देखकर उसके अंदर का पिता अपनी राक्षसी प्रवृत्ति पर हावी हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से जंजीरें तोड़ दी और अपने ही जैसे अस्वांग्स के खिलाफ दहाड़ उठा। यह एहसास कि उसे अपने बेटे को बचाना है, यही वो कुंजी थी जो उसके अंदर की इंसानियत को वापस ला रही थी। वह सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह एक पिता था जो अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित कर रहा था। मिगुएल अपने विश्वासघात के लिए प्रायश्चित करने की इच्छा से प्रेरित होकर अलेजांद्रो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। उन दोनों की संयुक्त शक्ति के आगे सेला और जॉय ज्यादा देर टिक नहीं सके। जब आखिरी अस्वांग की चीख गुफा में गूंजकर शांत हुई तो एक अजीब सी खामोशी छा गई, और उस खामोशी में एक चमत्कार हुआ। अलेजांद्रो के शरीर में हो रहा बदलाव रुक गया और फिर धीरे धीरे उलटने लगा। उसके पंजे फिर से हाथ बन गए और उसकी आंखों से हैवानियत की चमक गायब हो गई। वह वापस अपनी मानवीय अवस्था में लौट रहा था। उसी समय मिगुएल को गुफा के एक कोने में अपने चाचा बेहोश मिले। उनके शरीर से भी श्राप का असर कम हो रहा था। उनकी यह धारणा कि वे बच सकते हैं अब एक हकीकत बन रही थी। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अलेजांद्रो अब पूरी तरह से इंसान अपने घुटनों पर बैठकर रो रहा था, अपनी आजादी के लिए नहीं, बल्कि उस अतीत के लिए जिसे वो बदल नहीं सकता था। आलिंग लिंडा ने उसे देखा और सालों बाद उसकी आंखों से नफरत की जगह आंसू बह निकले। उसने अलेजांद्रो में एक राक्षस नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान देखा जिसने गलती की थी। उसने इलियास को देखा और शायद उसमें अपनी बेटी के उस बच्चे की झलक देखी जो कभी इस दुनिया में नहीं आ सका। उसका गुस्सा शांत हो गया। श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं इसे ठीक करने में मदद करूंगी। बदले की आग बुझ चुकी थी,
और उसकी राख से माफी और पश्चाताप का एक छोटा सा अंकुर फूट रहा था। तो अब आप जानते हैं, आपकी चेतना का दरवाजा एक बार खुलने के बाद कभी पूरी तरह से बंद नहीं होता। कहानी खत्म हो गई है, लेकिन उसकी गूंज आपके अंदर हमेशा के लिए रह जाएगी। अब जब आप जानते हैं कि आपके एहसास और डर एक हथियार हो सकते हैं, तो खुद से पूछिए, इस वक्त कौन उन्हें आप पर निशाना बना रहा है? नीचे कमेंट्स में बताएं, इस कहानी के बाद कौन सा ख्याल आपके दिमाग में सबसे पहले आया? यह सिर्फ शुरुआत है। अगला वीडियो अंधेरे में अगला कदम है। सब्सक्राइब करें और उस सच का सामना करने के लिए तैयार रहें जिसे आप हमेशा से जानते थे पर मानने से डरते थे। क्लिक करें अगर आप सच में जागना चाहते हैं।